नमस्कार दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी समानता के टाइप थर्ड की। ठीक है, जो था हमारा संख्यात्मक। इस क्लास में बात करने वाले हैं संख्यात्मक एवं वर्णात्मक समानता की। जो है टाइप हमारा फोर्थ है संख्यात्मक एवं वर्णात्मक समानता। सबसे पहले ये समझे कि वो है क्या। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वर्णों का जो संबंध दिया गया होगा वो किसके रूप में दिया गया होगा, संख्याओं के रूप में दिया गया। क्लियर है। साथ में हम ये चीज देखें कि कितने प्रकार से ऐसा संभव होगा कि वह वर्णों का जो है संबंध है वह संख्याओं के रूप में दे सकता है। यदि उसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वह सीधा अक्षरों का क्रमांक लिख सकता है। ठीक है, सीधा अक्षरों का क्या लिख सकता है, क्रमांक लिख सकता है, या फिर विलोम क्रमांक भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, विलोम क्रमांक भी लिख सकता है। क्लियर है। वहीं उसके बाद वह 1 से लेकर 10 तक प्लस एवं माइनस भी कर सकता है। क्लियर है। साथ में कुछ कम मात्रा में गुणा या भाग भी कर सकता है, गुणा या भाग भी कर सकता है, और वह अक्षरों का योग भी लिख सकता है। क्लियर है। तो जो संख्यात्मक एवं वर्णात्मक समानता है उसमें मुख्य रूप से प्रश्न जो बनते हैं 5-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसमें अलग अलग फिर नियम लगते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के बनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिनको कह सकते हैं। उसके बाद इनके अंदर बहुत सारे नियम होते हैं, तो उन सभी नियमों की हम बात करते हैं अपने प्रश्नों। ठीक है, जैसा कि यहाँ ने आपने एक प्रश्न देखा है जिसमें लिखा हुआ है कि बॉय को 31,626 कहा जाता है। क्लियर है। तो डॉग को क्या कहा जाएगा, या बॉय का संबंध किससे दर्शाया गया है, वो 31,626 से दर्शाया गया है। तो आपको डॉग का बताना है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि बी है, जो बी क्या लिखा गया है, आप कहेंगे सर 3 लिखा गया है। ओ को कितना लिखा गया है, आप कहेंगे सर 16 लिखा गया है। यहाँ वाई को कितना लिखा गया है, आप कहेंगे सर 26 लिखा गया। क्लियर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं +1 कर इसने लिखा है। तो आप भी यहाँ पर +1 कर लिखेंगे। तो डी में +1 करेंगे 5, इसमें ओ में करेंगे तो 16, और इसमें कितना जाएगा 8। 5168 जिसमें हमें मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर +1 का 1 कर सभी के क्रमांक लिख दिए। क्लियर है। दूसरा है स्पोर्ट को 8111,297 लिखता है। क्लियर है। तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार से 8111,297 लिख सकता है। तो हम एक बार ये देखें कि जो एस है, एस के लिए यहां पर क्या यूज किया गया है, 8 यूज। पी के लिए यहां पर 11 यूज किया गया है। ओ के लिए यहां पर जो है 12 यूज किया गया है। आर के लिए यहां पर 9 यूज किया गया है, और टी के लिए यहां पर 7 यूज। क्लियर है। अर्थात स्पष्ट होता है एस का जो विपरीत विलोम होता है वो होता है एच, और एच का क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। क्लियर है। यहाँ आप किसी का भी देखें, यदि आर की बात करें, यहाँ आर जो अक्षर दिया है, आर का विपरीत जो होता है आई होता है, और आई का क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। क्लियर है। अर्थात अक्षरों के विपरीत अक्षरों के क्रमांक यहाँ लिखे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर अक्षरों के विपरीत अक्षरों के क्रमांक लिखेंगे। तो आपने देखा एम, और एम जो है, एम है, एम का जो विपरीत होता है वो एन होता है, और एन का जो क्रमांक है 13 है। कितना है, 13 है। सॉरी, एम का एन होता है, और एन का क्रमांक कितना है, 14 है। उसके बाद ए का कितना है, 26 है विपरीत। अब यहां पर आपको 14, 26 जिस ऑप्शन नजर आएगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा। क्लियर है। तो जल्दी प्रश्न हो जाते हैं, ऑप्शनों को देख लिया करो, मैंने पहले भी बात की इस बारे में, है ना। नेक्स्ट देखें, जे का संबंध 10 से है, ई का संबंध 5 से है, सी का संबंध 3 से है, के का संबंध 11 से है। और क्या चाहिए, सीधे क्रमांक लिख दिए हैं। ठीक है, सीधे क्रमांक लिखेंगे तो आप लिखेंगे 14, 15, 20, 9, 3, 5। 14, 15, 20, 9, 3, 5
जो आपको ऑप्शन में यहाँ पर थोड़े ऑप्शन मिस हो गए हैं, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 14, 15, 20, 9, 3, 5 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखें एक बार वापस देखें, ये 10 ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ देखिए लॉन्ग को 3657 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 3657 लिखा गया है। थोड़ा देखें कि एल को 3 लिखा गया है। एल को क्या लिखा गया है? यहाँ पर 3 लिखा गया है। ओ को 6 लिखा गया है, एन को 5 और जी को 7 लिखा। अब एक चीज समझ में आ रही है हमारे कि जी का तो 7 लिख दिया, लेकिन बाकी सब में क्या किया? ठीक है, एल है जो, एल का 3 किस प्रकार से लिखता है? एल का क्रमांक होता है 12 और यदि 1 और 2 को दोनों को जोड़े तो कितना प्राप्त होगा? हमें 3 प्राप्त होगा। ओ का क्रमांक होता है 15, यदि दोनों को जोड़े हम 1 और 5 को 6 प्राप्त होगा, जिस प्रकार से लिखा गया है। तो आप भी यहाँ पर इसी प्रकार से करेंगे। एस का क्रमांक कितना होता है? एस का क्रमांक होता है 19 और 19 को यदि हम जोड़ते हैं, 19 को यदि हम जोड़ेंगे 1 और 9 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा हमें 10 प्राप्त होगा। इस ऑप्शन में हमें 10 नजर आ रहा है पहले, वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी को आप जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ठीक है, बोल क्या लिखा जाता है? 267 लिखा जाता है। तो डॉग को बताइए। अब देखिए बी का तो ज्यों का त्यों लिखा है, ओ के लिए 6 लिखा है और वाई के लिए क्या लिखा है? 7 लिखा है। किस प्रकार से लिख सकता है? देखिए एक बार, बी का तो लिखा है 2 और ओ के लिए क्या बोला है इसने? 6 बोला है और इसके लिए वाई के लिए क्या बोला है इसने? 7 बोला है। तो किस प्रकार से देखिए, ओ का जो क्रमांक है 15 है और यदि 15 के दोनों को जोड़ दें हम 1 और 5 को, तो क्या होगा? हमें 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से वाई का जो क्रमांक होता है 25 होता है, यदि दोनों को जोड़ दें 2 और 5 को, तो हमें प्राप्त क्या होगा? 7 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से डी में हम लिखेंगे 4, ओ का क्या लिखेंगे बताइए? ओ आता है 15 पर 5 और 1 कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी का 7 का 7 अर्थात 467 जिसमें मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन आईएएस को 29 लिखता है। आईएएस को क्या लिखता है? 29 लिखता है। तो आरपीएस को क्या लिखेगा? अब आईएएस को 29 कैसे लिख सकता है? देखिए एक बार क्रमांकों को योग देख ले, एक बार योग कर सकता है ना। तो देखें हम यहाँ पर आई आती है 9 पर, ए आता है 1 पर, 9 और 1 10, एस आता है कितने पर? 19 पर। 10 और 19 कितने हो गए? आप कहेंगे सर 29 हो गए। बिल्कुल योग कर दिया है। तो हम भी यहाँ पर योग कर देंगे। कितना? 18 प्लस 16 प्लस 19। तो आप कहेंगे सर 18 और 16 19 38 34 34 और जो है 19 होंगे वो कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आईएएस को वापस देखिए रिपीट किया है, किस प्रकार से चेंज कर सकता है दूसरे तरीके से। आईएएस को क्या लिखा है? 92 लिखा है। क्या लिखा है? तो आरपीएस को क्या लिखा जाएगा? तो आरपीएस को किस प्रकार से लिखे? देखो आईएएस को क्या लिखा है? 92 लिखा है। तो आईएएस का जो हमारा योग आया था वो कितना आया था? 29 और इसको 92 लिखा जा सकता है उल्टा कर। ठीक है, उल्टा कर दें इसको तो क्या लिखा जाएगा? 92 लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आरपीएस का योग हमारा आया था कितना? 53 आया था। 53 का उल्टा कर दें तो हमें प्राप्त क्या होगा? 35 प्राप्त होगा। अर्थात ऑप्शन डी हमारा। तो ऐसे भी योग कर उल्टा हुआ है कर सकता है। ताज को 200 लिखा है। कितना लिखा है? ताज को लिखा है 200। तो एमईडी को बोला है कि क्या लिखा जाएगा, है ना? या फिर ताज का संबंध 200 से है तो एमईडी का किससे होगा? देखिए एक बार, ये तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं गुणा का संबंध है। कहीं ना कहीं किसका संबंध है? गुणा का संबंध, क्योंकि इतने अधिक संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो गुणा का नियम होगा। देखें एक बार, 20 1 10, इसको 200 कैसे लिखा जा सकता है? आप कहें सर यदि गुणा कर दें हम इनका तो हो सकता है 200 प्राप्त हो। 10 से कम 10 और 10 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 200। अर्थात यहां पर तीनों अक्षरों का आपस में क्या किया गया है? गुणा किया गया है। आप भी M13 गुणा 5 गुणा 4 करेंगे। ठीक है, तो 4 पंजे 20 और 20 का गुणा जब 13 से करेंगे 260 प्राप्त होगा। ठीक है, 20 का गुणा किससे करना पड़ेगा? आपको 13 से करना पड़ेगा। तो क्या प्राप्त हुआ? 260। अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। देखिए मैन को लिखा गया है 182। उसी तरह से अधिक संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो गुणा का ही नियम होना चाहिए। फिर भी देखें एक बार, 13 1 14 का संबंध क्या है? 182। इस प्रकार से लिखा गया हुआ गुणा कर देखिए एक बार। 14 के हम 14 और 14 गुणा किससे करना है? 13 से करना है। तो 14 42 का 2
14 कम 14 और 4 कितने हो गए 18, अर्थात यहाँ क्या हुआ है गुणा हुआ है। आपको यहाँ किस क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 19 गुणा 1 गुणा 20 करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 20 से कम 20 और 9 दूनी 38, 380 जो हमारा उत्तर इसका हो जाए। ठीक है, पेन को 15, 17, 46, 13, 15 लिखता है। देखिए 3 अक्षरों को कितने बड़ी संख्या में लिखा है। ये तो गुणा क्या गुणा का भी उस्ताद हो गया है ना। तो इसमें देखें क्या हो सकता है। पी को ये 3 अक्षर हैं, यहां पर कितने हो गए कितने खंड हो गए 2, 3, 4, 5 है ना। तो देखिए पी को क्या लिखा है 15 और 17 हो सकता है। क्या हो सकता है 15 और 17 हो सकता है, अर्थात पी जो है वो आती है 15 पर। क्लियर है, कितने पर आती है सॉरी 16 पर आती है, 16 पर। अब 16 से एक अंक पहले 15 और एक अंक बाद में 17। क्लियर है, बिल्कुल। यहां पर 2 अंक इनसे 4 डिजिट से दर्शाया गया है कि इसी प्रकार ई जो आती है वो आती है 5 पर, और 5 से एक पहले 4 और उसके बाद जो है 6। ई के लिए क्या आ गया 46 आ गया। क्लियर है, एन जो आता है 14 पर आता है। एन किस पर आता है 14 पर आता है। 14 से एक पहले क्या आता है 13 आता है, और इससे बाद में क्या आता है 15 आता है। क्या लिखा हुआ है 13, 15। ठीक इसी प्रकार से आप टी के लिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 19, 21, और एच के लिए लिखेंगे आप 7, 9, ई के लिए लिखेंगे आप 4, 6, 19, 21, 79, 46। जिस ऑप्शन में हमको मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 और 6, 19, 21, 79, इसको 6 कर लीजिए आप, यहाँ पर 6 जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन। ओपन को देखो कितने बड़ी संख्या में लिखा गया है ना। तो वही नियम होगा जो अभी लास्ट सवाल ऑपरेशन का हुआ था। यहां पर ओ के लिए 14, 16 लिखा है। ओ के लिए क्या लिखेगा 14, 16, एक पहले का एक बाद का। ठीक है, पी के लिए यहां पर 15, 17, पी 16 पर आता है, और उससे पहले एक 15 उसके बाद एक 17। ठीक सभी में इसी प्रकार से ई के लिए देखा जाए तो 4, 6 के लिए 4, 6, एन के लिए 13 और 15। आप कहेंगे सर एम के लिए हम लिखेंगे 12, 14। देखें एक बार 12, 14 है क्या ऑप्शन डी में मिल रहा है हमें, जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। और देखें 12, 14, उसके बाद ओ के लिए 14, 16, आर के लिए 17, 19 और ई के लिए 4, 6 हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है। ड्राइवर को 12 लिखा जाता है, तो दिए गए शब्द को क्या लिखा जाएगा, या दिए गए शब्द का संबंध किससे होगा। देखिए ये जो अक्षर हैं इनके लिए क्या लिखा है 12 लिखा। क्लियर है, अब इन अक्षरों को 12 किस प्रकार से लिख सकता है वो एक बार देखना होगा। तो इनका योग करें, योग में भाग हो सकता है। तो भाग तभी हो सकता है कि जब इनका योग सम संख्या के रूप में आ जाए। एक बार तो देखें, हो सकता है कि योग कर भाग दिया गया हो, तभी इतना कम लिखा जा सकता है। देखिए 18 और 5 कितने हो गए 18 और 5 23, 23 और 22 कितने हो गए 45, 45 और 9 54, 54 और 4 कितने होते हैं 58, 58 और 18 कितने हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 58 और 18 76 हो जाएंगे। ठीक है, 76 का संबंध कैसे हो सकता है 12 से। 76 का संबंध 6 और 7 जोड़कर 13 और -1 कर दिया हो सकता है। लेकिन यहां सब अक्षर बहुत सारे हैं और ऑप्शन हमारे पास छोटे रूप, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक बार ऐसा दूसरा नियम देखें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इन अक्षरों को गिने हम, टोटल क्या गिने अक्षरों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, और इन 6 अक्षरों को गुणा किससे कर दें 2 से कर दें, तो प्राप्त क्या हो सकता है 12 हो सकता है। ठीक है, यहां इनको काउंट करें हम, तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हैं 10 हैं। और यदि 10 का गुणा हम 2 से करें तो हमें प्राप्त क्या हो सकता है 20 हो सकता है। यदि 20 ऑप्शन में है तो हमारा उत्तर आ जाता है। देखेंगे एक बार, बिल्कुल 20 हमारा ऑप्शन में है, इसका उत्तर क्या होगा 20 ही होगा। हाँ, ऐसे प्रश्नों की ऑप्शन के आधार पर स्थितियां बदल जाती हैं
ऑप्शन यदि दूसरे हैं तो निश्चित रूप से नियम भी दूसरा होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है कौन सा है, संख्यात्मक एवं वर्णात्मक समानता।